Welcome to all of you, my friends, my students. Previous class was taught to you about narration of imperative sentence. Now today you will see also the part of narration in imperative sentence. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, imperative sentence का बहुत ही मजेदार है। देखिए कैसा है। ये मैंने लिखा डू यू कम टुमारो, टुमारो हमने फुल स्टॉप दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। और एक देखिए डू दिस नाउ, दो सेंटेंस है। ये इंपरेटिव का सेंटेंस है जिसमें डू का इस्तेमाल किया गया है। तो आप सोचेंगे कि डू लगा है, यू लगा है, कम है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है। दूसरा सवाल डू दिस वन, ये भी इंट्रोगेटिव ऑर्डर में है। तो अब दोनों का मीनिंग क्या है। डू यहां हटाइए इसको, थोड़ा सा और अच्छा आपको लगेगा। डू कम और आपको छोटा बना दिया, डू कम टुमारो। ओके, डू कम टुमारो, इसका माने क्या है और इसका माने क्या है। बहुत वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। देखिए डू कम, डू के बाद कम आ गया और डू के बाद दिस आ गया। इसको बोलेंगे इम्फैटिक। ध्यान रखिए, इम्फैटिक सेंटेंस, जिसको हम लोग, इसका मतलब है डू कम टुमारो, कल तुमको आना ही है, तुमको आना पड़ेगा। माने वो एकदम जबरदस्ती बोल रहा है कि कल आपको आना है, कल आपको आना पड़ेगा, हमको आना ही है। ये इम्फैटिक हुआ। और डू दिस वन का मतलब हुआ आप इस काम को अभी करें, ये ऑर्डर है। अंतर कैसे समझिएगा कि ये इम्फैटिक है और ये जो है इंट्रोगेटिव डायरेक्ट है, इंपैरेटिव डायरेक्ट है। तो याद रखिएगा डू के बाद वर्ब आ गया और डू के बाद यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इंपैरेटिव का सिंपल है और इंपैरेटिव का ये इम्फैटिक है। इसलिए डू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो इम्फैटिक हो जाता है, और डू के बाद सब्जेक्ट आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सिंपल इंपैरेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ। आपने कभी देखा ऐसा, देखा, देखिए आई डू रीड एंड आई रीड, आई रीड। आई डू रीड का मतलब है इम्फैटिक, आई रीड का मतलब सिंपल, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ा करता हूं, मेरी आदत है पढ़ने की। लेकिन इसका मतलब हुआ आई डू रीड का मतलब मैं पढ़ता ही हूं, पढ़ता तो हूं, मेरा पढ़ना काम है, मैं रोज पढ़ता हूं। वो अब एक दबाव देता है अपने भावना को, अपने फीलिंग को, इसलिए इसको बोलेंगे इंपैरेटिव का, ये इंपैरेटिव का इम्फैटिक्स। तो आप देखिए आपके सामने मैं दो तरह का सेंटेंस लिखा हूं। एक है इंपैरेटिव का इम्फैटिक, दूसरा है सिंपल। दोनों ही इंपैरेटिव सेंटेंस हैं। तो जहां पर इंपैरेटिव में डू, इंपैरेटिव इम्फैटिक होता है, उसमें हम जब चेंज करते हैं तो डू को हटा देते हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये पास्ट टेंस में, और मैंने कहा था कि इंपैरेटिव हमेशा जो है वो सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, पास्ट में और फ्यूचर में होता है नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट में बोलते हैं। इसलिए देखिए इसको ही आस्क्ड भी लिख सकते हैं और रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। डू को आप हटा दीजिए, कम, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम, टू कम टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। आप ध्यान से देखिए इसको। ही आस्क्ड भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। ये टू तो हमेशा लगता है इंपेरेटिव में,
दैट के जगह पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड टू मी डू हेल्प हिम। यहां पर देखिए वर्ब है, यहां भी वर्ब है, इसलिए क्या है वो, उसको जरूर मदद करो। इसका मतलब हुआ तुमको मदद करना है, करना पड़ेगा, इसलिए इसका हो गया ही। प्रपोज भी लिख सकते हैं, पर पोज, या आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड मी। फिर टू लगाइए, टू। अब यहां पर है हेल्प हिम, डू को हटा दीजिए, हेल्प हिम थर्ड पर्सन में है, इसलिए ही। नाउ की जगह पर आप देन दे दीजिए, ये आपका बन गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि कहीं डू को हटाना पड़ता है, कहीं लगाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, जहां इम्फेटिक होगा वहां हम डू को हटा देंगे, और जहां इम्फेटिक नहीं हुआ उसको डू को लगाएंगे। अब आइए इसको देखिए, ही सेड टू मी डू दिस। इसका मतलब है कि इस काम को तुरंत करो, यहां वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए होगा ही ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी टू। अब लगाइए डू को, डू दिस, डू को दिस में बदल दीजिए, दैट हो जाएगा, और एट वंस। अब हो गया ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट एट वंस। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब आइए नेक्स्ट आपको बताते हैं, ही सेड टू मी डोंट स्मोक। इसमें डू नॉट लगा है, तो हम लोग कभी कभी डू नॉट को क्या करते हैं, तो आपको पता है तो हम लोग नॉट लगाते हैं। और एक वर्ड भी है जिसको हम लोग फॉरबिड भी लगाते हैं, फॉरबिड भी लगाते हैं। ही सेड टू मी डोंट, तो मतलब ये एडवाइस कर रहा है कि सिगरेट मत पियो, ये सब धूम्रपान मत करो, या दवा बेच सकता है, एडवाइस भी कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं ही एडवाइज्ड, किसको, मुझको। अब यहां पर क्या करेंगे, डोंट को नॉट टू स्मोक, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी, या ही फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ही फॉरबिड मी टू स्मोक। यहां नॉट को हटा देंगे, फॉरबिड का मतलब है यह नहीं करना, मना करना, इसलिए नॉट के बदले फॉरबिड आ गया, इसलिए फॉरबिड मी टू स्मोक, फिनिश्ड। आज आपका एम्फेटिक सेंटेंस का हमने नरेशन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा एक ही बात, अगर एम्फेटिक में डू के बाद वर्ब आता तो एम्फेटिक है, डू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सिंपल है, बस। अगर हाँ तो देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप यहां पर कि सर फॉरवर्ड क्यों लगा, नोट क्यों नहीं लगा। फॉरवर्ड नेगेटिव वर्ड है, नहीं, मना करना। तो उसने मना किया मुझे सिगरेट पीने से, इसलिए मैंने नोट को हटाकर फॉरवर्ड लगाया। और अगर नोट लगाना है तो फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। ही सेड मी डोंट स्मोक, ही सेड मी डोंट टू स्मोक। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश। अगला चैप्टर मैं आपको लेट का बताऊंगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो आज आपका क्लास मैं यही खत्म करता हूं इन शब्दों के साथ। बहुत आपने वॉच किया। हाँ, एक शब्द मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, कि आप लोग कमेंट्स भेजिए मेरे पास कि हाँ सर ये समझ में आई, नहीं समझ में आई, या आप दोबारा रिपीट करें, या इसको फिर से पढ़ाएं, या आपका क्लास अच्छा लगा। तो कमेंट आने से हमें लगता है कि आप मेरे क्लास को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ में ये हम रोज आपको रिपीट करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको पूरी अंग्रेजी का ज्ञान वादा करता हूं कि मैं आपके दिमाग में अच्छी तरह से दूंगा, बट यू विल हैव टू पे लॉन्ग टाइम, यू विल हैव टू कीप पेशेंस टू लर्न मोर इंग्लिश इन बेटर वे। समय लगेगा किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए, किसी भी नॉलेज को। आप हिंदी ही को सीखते हैं, अपनी मातृभाषा है, तो उसमें वक्त लगता है, समय लगता है, बहुत कुछ ग्रामर सीखना पड़ता है। तो ये तो अंग्रेजी भाषा है भाई। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, पहले आप जाने तो अंग्रेजी। पहले आप एक बात कहूंगा कि आप अंग्रेजी कैसे आपका बेटर होगा, देखिए आप रोज आधा घंटा 15-20 मिनट अखबार पढ़ें, या आप आपका कोर्स का लेसन है उस किताब को पढ़ें।
और कुछ बातें मन की हो तो आप आधा घंटा 20 मिनट को एक लेटर लिखें मित्र को, किसी चीज के बारे में, कहीं घूम रहे हैं, खा रहे हैं, लिखें। तो पढ़ना और लिखना, पढ़े भी डेली, पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन वर्ड धीरे धीरे सुधरेगा और जो मन में व्यक्त फीलिंग्स है उसको आप एक्सप्लेन करें। तो लिखना और पढ़ना ये जरूरी है और इसका प्रैक्टिस करें आप। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप में एक ताकत नहीं आती है। इसलिए आप अगर लिखते हैं कुछ तो आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपने सीनियर टीचर को दिखाइए, सर जरा मेरा देखिए तो गलत या सही है। तो इस तरह से आपको वो करेक्शन करेंगे, हाँ ये इसने यहाँ गलत किया, ये सही है, वगैरह वगैरह। और पढ़ने की आदत रखें ताकि पढ़ने से आपके दिमाग में लेटर का जो है वर्ड्स के स्पेलिंग वगैरह दिमाग में रहता है। तो अंग्रेजी अच्छी जानने के लिए पढ़ना जरूरी है और लिखना जरूरी है। और वोकैबुलरीज जो वर्ड्स आते हैं उसमें उसको आप या तो देखें, नहीं मीनिंग मिलता है गूगल से पूछें या आप अपना डिक्शनरी निकाल कर देखें। तो ये प्रैक्टिस है, ये मेरा एडवाइस है। अंत में मैं यही कहूंगा, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश ऑफ डी.एन. सिंधु। माई सेल्फ इज डी.एन. सिंधु। मैं आपको अपनी कुछ बातें, अपना कुछ इतिहास बताऊंगा कि मैं इंग्लिश किस तरह से सीखा, मैंने कैसा मेहनत किया, क्या किया कि मुझे अंग्रेजी आ। मैंने लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं किया, मैंने लाइफ में बचपन से कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, कभी टीचर के पास नहीं गया, कभी भी कोचिंग क्लास नहीं लिया। आई मेड माई सेल्फ टू स्टडी। तो हमने सारी किताब को ही पढ़ता गया और आज तक किसी भी टीचर के पास कोई ट्यूशन मैंने लाइफ में नहीं गया। बहुत बड़ी बात है, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, आपका समय वक्त नहीं लूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही। कल मैं आपको बिगिनिंग ऑफ लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस में बताऊंगा। अंत में विथ थैंक्स टू यू, इफ यू फील इंटरेस्ट एंड यू आर ईगर एंड यू आर क्यूरियस एंड यू आर इंक्विजिटिव माइंडेड एंड एटीट्यूड, देन प्लीज उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए। आपको समझ में आया, नहीं आया? अगर आपको समझ में आया कि नहीं सर आई एम फॉलोइंग, तो मुझे खुशी होती कि आप वॉच करते हैं। हमको तो खुशी होनी चाहिए। मैंने डेडिकेशन किया लाइफ में आपको पढ़ाने के लिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल टीचर हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं ट्यूब चलाता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि एक प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। जानते ही आजकल का एजुकेशन का पैटर्न बदल रहा है, शिक्षा नीति बदल रही है। अरे भाई कुछ भी बदल दो, नीति बदल दो, रीति रिवाज बदल दो, ग्रामर का फंक्शन नहीं बदलता है, केमिस्ट्री का फंक्शन नहीं बदलता है, मैथ का फंक्शन नहीं बदलता। आप भले बिल्डिंग का ढांचा ऊपर नीचे 10 तला बना दो, लेकिन पढ़ाई का जो ग्रामर है, बेसिक्स है, उसको सरकार या कोई दुनिया नहीं बदल सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, फास्ट दुनिया जरूर जा रही है, लेकिन पढ़ाई विद्या फास्ट नहीं हो सकती है। आप 10 दिन में नहीं सीख जाएंगे, 6 महीने में आप नहीं सीख जाएंगे। इसका कोई फास्ट ट्रेन नहीं बना है। ट्रेन है जो आप 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा सकते हैं। बाइक बनी है, गाड़ी है, आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकते हैं। जब हवाई जहाज है, एक घंटे में आप 5000 किलोमीटर जा सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्निकल साइंस डेवलप है। एजुकेशन में तो सवाल नहीं है, एजुकेशन का तो कोई फास्ट ट्रेन है नहीं। एजुकेशन तो आपको सीखना पड़ेगा, इसका कोई फास्ट ट्रेन नहीं है। तो फास्ट बनने के लिए आपको यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द ग्रामर्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सारी चीज आपको सीखने पड़ेंगे। सीखने में वक्त लगता है, समय लगता है। खैर मैं वक्त नहीं लूंगा। I will see tomorrow with the next part of imperative sentence beginning with let. ये आपका चैप्टर होगा, उसके बाद में और अगला। Thanks so much to you to watch this channel. Thank you very much.